और उठानी पड़े। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे सिर्फ इंजेक्शन। मैं अभी और इसी वक्त पूजा से मिलना चाहता हूं। मैं कहता हूं मेरी बात मान जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पूजा, आंखें खोलो पूजा। पूजा, आप लोग परेशान न हो। पूजा को बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है। हम अभी और इसी वक्त पूजा को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। आई एम सॉरी। पर क्यों नहीं? क्योंकि पेशेंट की हालत ऐसी नहीं है कि हम उसे इस वक्त डिस्चार्ज कर सके। हम इसे अपनी जिम्मेदारी पर ले जाएंगे। ठीक है, आप ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? दरअसल पूजा का इलाज डॉक्टर कुमार और मैं दोनों मिलकर कर रहे हैं, इसलिए पूजा की डिस्चार्ज फॉर्म पर हम दोनों के सिग्नेचर्स होने बहुत जरूरी हैं। और आज डॉक्टर कुमार छुट्टी पर हैं, आप कल ले जा सकते हैं। चलिए आंटी। डॉक्टर किरण ने पूजा को। मिस्टर अमर, घबराने की कोई बात नहीं है। आप कल आके पूजा को ले जा सकते हैं। सिर्फ एक ही दिन की तो बात है। ओके? एक्सक्यूज मी। डॉक्टर कुलदीप, थैंक यू। इट्स ऑलराइट। डॉक्टर किरण, मैं संजय से मिलना चाहता हूं। आप संजय को कैसे जानते हैं? मैं एक डॉक्टर हूं और किसी भी केस को देखते ही उसमें छिपी हुई बीमारी को डायग्नोस करना ही मेरा काम है। और मिलने की वजह? पागल ना होते हुए भी पूजा के पागलपन के नाटक को जारी रखने और अपनी जुबान को बंद रखने की फीस चाहिए मुझे। कितनी फीस है आपकी? यही कोई 10 लाख रुपए। 10 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है डॉक्टर कुलदीप। मिस्टर संजय को उनकी बीवी की करोड़ों की जायदाद मिलने वाली है, जिसके मुकाबले में ये रकम कुछ भी नहीं है। और वैसे भी ये रकम आपको नहीं, मिस्टर संजय को देनी है। ठीक है, मैं संजय से बात करके आपको बता दूंगी। एक मिनट। बात दरअसल ये है कि बीमारी ठीक होते ही अक्सर लोग डॉक्टर की फीस देना भूल जाते हैं। यू नो व्हाट आई मीन नो हार्ड फीलिंग। हाँ? हेलो संजय, डॉक्टर किरण हियर। डॉक्टर कुलदीप को 10 लाख रुपए चाहिए। क्या? 10 लाख? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। संजय, डॉक्टर कुलदीप ने पूजा के मामले में हमारी काफी मदद की है। वो सब मैं नहीं जानता। मैं उस साले को एक पाई भी नहीं दूंगा। संजय, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? अगर उसने किसी से... तो ठीक है, डॉक्टर कुलदीप का भी मुंह बंद कर दिया जाएगा। उससे कहो कि आज रात मैं उसका हिस्सा उसे देने आ रहा हूं।
हाँ ये ठीक है, ओके। आपको आज ही अपने पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू। हाय किरण, क्या बात है? क्या सोच रही हो? लगता है डॉक्टर कुलदीप को भी अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? क्यों? पैसों की खातिर ये सब जायज है। लेकिन किरण, ये खूनी सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? जब तक संजय हमें हमारा हिस्सा नहीं दे देता। किरण, ऐसी दौलत का तुम क्या करोगी जो किसी बेगुनाह के खून में डूबी हुई हो? और क्या ऐसी दौलत लेकर तुम एक रात भी चैन की नींद सो सकोगी? अकेली मैं नहीं स्वीट हार्ट, हम दोनों। हाँ, मैं भी डूबा हूं इस पाप के दलदल में। और जानती हो किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। और मेरा गुनाह सिर्फ यही है ना कि मैंने तुमसे प्यार किया है, और मेरे इसी प्यार ने मुझे कमजोर बना दिया है। हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। अगर मेरी कमजोरी दौलत है तो उसमें गलत क्या है? लेकिन किरण... अरे छोड़िए डॉक्टर कुमार, अब इस बहस का कोई फायदा नहीं। हम इतनी दूर निकल आए हैं कि वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। रास्ता है किरण, रास्ता है। अगर तुम अपनी आंखों से लालच की पट्टी हटाकर देखो तो तुम्हें चारों तरफ रास्ते ही रास्ते नजर आएंगे। हाँ? अमर, बेटे क्या सोच रहे हो? आंटी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या मतलब? डॉक्टर किरण कहती है कि 3 दिन से पूजा बेहोश पड़ी है, जबकि पूजा ने कल खुद आपसे फोन पर बात की थी। हाँ, वो टेलीफोन पे बहुत डरी हुई थी। इसी बात से लगता है कि पूजा हॉस्पिटल में कैद है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और पूजा के माँ बाप के मर्डर की बात भी डॉक्टर किरण ने गलत बताई। लेकिन फिर पूजा को ऐसा दौरा फिर क्यों पड़ा? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। मुझे उस वीडियो कैसेट पर जरा भी यकीन नहीं है। पूजा वो सब एक्टिंग करने की कोशिश कर रही थी। ये तुम कैसे कह सकते हो? मुझे ऐसा लग रहा था कि उससे कुछ डायलॉग्स बुलवा जा रहे थे। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया। वैसे भी पूजा एक ट्रेंड एक्ट्रेस है। लेकिन तुम कहना क्या चाह रही हो? पूजा का शूटिंग के लिए गोवा आना, कविता और पूजा का हमशक्ल निकलना, पूजा का गोवा आने के बाद कविता का आत्महत्या करना, और ये तुम अपने आप से क्या बातें कर रहे हो बेटी? अमर, मुझे भी तो कुछ बताओ। मैं पूरे विश्वास से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसे किसी जाल में फंसाया जा रहा है। मैं अभी आया। तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम? मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। ये देखो, सर्च वारंट। तलाशी शुरू करो। क्या मैं जान सकता हूँ मुझ पर यह मेहरबानी क्यों हो रही है? हमें खबर मिली है कि इस घर में गैर कानूनी सामान है। एक्सक्यूज मी प्लीज। घर का कोना कोना छान मारो। आप मन घबराइए आंटी, कुछ नहीं होगा। एक बात याद रखना रानाडे, मैं अपनी इस बेइज्जती को कभी नहीं भूलूंगा। क्या रहा है? मुझे भी तो कुछ पता चले अमर बेटी। जब कानून मुजरिमों से हाथ मिला लेता है तो सच्चाई और इंसाफ के हाथों में हथकड़ी पहनाकर उसे भरे बाजार में घुमाया जाता है। आज कुछ ऐसी ही कोशिश की जा रही है। ये क्या है साहब? साहब, ये मिला है।
कोकेन। मिस्टर अमर, मैं तुम्हें घर में कोकेन रखने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। आखिर तूने अपनी जात दिखाई दी ना राणा डे, लेकिन मैं तेरी इस चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। मिस्टर अमर, यू आर अंडर अरेस्ट। आज मुझे रोकने की कोशिश मत करना राणा डे, वरना गजब हो जाएगा। मैं फर्ज और कानून की डोर से बंधा हूं अमर। मत लो अपने मुंह से फर्ज और कानून का नाम। तू फर्ज और कानून से नहीं, बल्कि कानून को बेचकर हासिल की मौत के जंजीर से बंधा है। मैं ज्यादा बहस करना नहीं चाहता। सांप का कड़ी लगाओ। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। नीचे करो। स्टॉप इट। अमर, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। कानून को अपने हाथ में मत लो। रुक जाओ राणा डे। मैं कहता हूँ रिवॉल्वर मुझे दे दो अमर। रुक जाओ राणा डे, रुक जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। नहीं अमर, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। Stop it! अमर, मैं कहता हूँ रिवॉल्वर मुझे दे दो। मेरा कहा मानो अमर। इंस्पेक्टर अमर, आप और यहां कानून के रखवाले और कानून के शिकंजे में। सचमुच कानून अंधा होता है। बड़े नासमझ होते हैं वो लोग जो कानून को अंधा समझकर बेखौफ जुर्म करने का इरादा करते हैं। वो भूल जाते हैं कि देर सवेर कानून के लंबे हाथ उनकी गर्दन तक पहुंचते जरूर है। और ऐसे ही एक नासमझ तुम भी हो संजय। मैं कैसे इंस्पेक्टर? मैंने किया ही क्या है? सब कुछ जानते हुए भी अगर तुम मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो सुनो। पूजा का फिल्म की शूटिंग के लिए गोवा आना, पूजा और तुम्हारी बीवी कविता का हमशक्ल होना, इन्हीं दिनों कविता का आत्महत्या करना, जो कि आत्महत्या नहीं बल्कि एक सोचे समझे ढंग से की गई हत्या थी। अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कविता का अपने होश में न होना और अब पूजा को भी उसी हाल में पागल साबित करना। क्यों संजय, मैंने ठीक कहा ना? लेकिन इंस्पेक्टर, ये सब महज एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। इसमें इत्तेफाक सिर्फ इतना है कि पूजा की शक्ल कविता से बहुत मिलती थी। इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं होते। लेकिन इंस्पेक्टर, मैं ये सब क्यों करूंगा? दुनिया में आदमी आम तौर पे 3 चीजों के लिए जुर्म करता है। हवस की खातिर, बदले की खातिर या फिर दौलत की खातिर। और तुम्हारी बीवी एक करोड़पति बाप की एक लौती बेटी थी, जिसकी मौत से सिर्फ तुम्हें ही फायदा हो सकता था। वाह 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 इंस्पेक्टर, वाकई मान गए आपको। आप वाकई बहुत होशियार हैं। लेकिन अफसोस, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, शायद मैं दुनिया में पहला मुजरिम हूं जो जुर्म करके भी कानून की पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं हर वो सबूत मिटा दूंगा जो कानून को मेरे घर का पता बता सकते हैं। और पूजा भी ऐसा ही एक सबूत है जिसकी आवाज को कानून तक पहुंचने से पहले ही खामोश कर दिया जाएगा। आज रात को ही। हाँ इंस्पेक्टर, आज रात को ही। संजय, यू बास्टर्ड, मैं कहता हूं रुक जाओ। अगर पूजा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। कितना बुरा लगता है कि किसी की प्रेमिका ऊपर चली जाए और प्रेमी बेचारा देवदास बना नीचे घूमता रहे। लेकिन आप घबराइए नहीं इंस्पेक्टर, आप दोनों का मिलन जरूर होगा, चाहे नीचे ना सही, ऊपर ही सही। क्योंकि अब तुम इतना कुछ जान चुके हो कि तुम्हारा जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
बाद मिलेंगे कैसे, सोच के मन घबराए, सोच के मन घबराए। ओके, आप फिक्र न करें, काम हो जाएगा आपका। ओके, बाय। डॉक्टर कुलदीप, संजय बाहर आपका इंतजार कर रहा है, जाके मिल लीजिएगा उनसे। ओके। हेलो संजय साहब। डॉक्टर कुलदीप, भाई डॉक्टर किरण बता रही थी कि आपने उनकी काफी कुछ मदद की है, जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए चाहिए। संजय साहब, आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, ये लेन देन की बातें आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। जी हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि बदले में 10 लाख रुपए क्यों दिए जाए? क्या मतलब? मतलब ये कि क्यों ना कोई इससे बढ़कर तोहफा दिया जाए। संजय साहब, मुझे आपके 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और मैं आपसे वादा करता हूं मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो आपका साथीदार हूं। भाई डॉक्टर कुलदीप।
इंस्पेक्टर अमर फ्रॉम बॉम्बे पुलिस, कानून का एक ईमानदार मुहाफिज। आज बात नहीं करोगे? मैं तुझे से बात नहीं करता रानाडे। तेरी ये मजा हरामी। आसानी से तुम मुझे और उन सिपाहियों को मार पीट कर जेल से भागने में कामयाब हो गए। मैं चाहता तो तुझे वहीं पुलिस स्टेशन में मार सकता था, लेकिन उस समय कानून का मुजरिम बन जाता। तुझे भागने का मौका देकर मैंने तुझे कानून की नजर में एक फरार मुजरिम बना दिया है। अरे ये पूजा कहां गई? समझ गई, डॉक्टर कुमार। डॉक्टर कुमार? हाँ, डॉक्टर कुमार ही उसे यहाँ से निकाल कर ले गए हैं। चलो चलते हैं यहाँ से। मैं उस साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I'll kill that bastard। अब दुनिया यही जानेगी कि इंस्पेक्टर अमर जेल से भागते हुए एक कर्मठ और ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर रानाडे के हाथों मारा गया। लेकिन मुझे मारकर तुम्हें क्या फायदा होगा? बड़े भोले हो अमर। अरे जब तक तुम नहीं मरोगे तो संजय को उसकी बीवी की करोड़ों की दौलत कैसे मिलेगी? और संजय को करोड़ों की दौलत नहीं मिली तो मुझे मेरा लाखों का हिस्सा कैसे मिलेगा? मेरे दौलत प्रेम के बारे में तो तुम जानते ही हो। Yeah!
शूट देम, शूट देम।
चुका ये खेल। अब मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि मौत की रूह तक कांप उठेगी। संजय, बस बहुत हो चुका। बंदूक फेंक दो वरना मैं किरण को गोली मार दूंगा। संजय, संजय बंदूक फेंक दो। नहीं डॉक्टर कुमार, तुम उसे मारो या छोड़ो मुझे से कोई मतलब नहीं। डैम इट। ये औरत मेरी कोई नहीं लगती डॉक्टर कुमार। तुम उसे बड़े शौक से मार सकते हो। मार डालो उसे। संजय, ये तुम कह रहे हो? सुन लिया तुमने? इसी आदमी के लिए तुमने कई बेगुनाहों की जान ली और अब इसी आदमी को तुम्हारी कोई परवाह नहीं। अब तो होश में आओ किरण। डॉक्टर का काम दूसरों की जान बचाना होता है, ना कि दूसरों की जान लेना। डॉक्टर कुमार! किरण, तुमने ये क्या किया? क्या किया किरण? मैं डॉक्टर हूँ कुमार, और डॉक्टर का काम दूसरों की जान बचाना है ना?